मार्च महीना खत्म होने को है और अप्रैल आने वाला है। अब नया महीना आए और कुछ बदलाव ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बैंकिंग से जुड़े वो नियम जो बदल जाएंगे। साथ ही 1 अप्रैल से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों पर नए नियम लागू होंगे। तो चलिए बताते हैं कि क्या है वो नियम जो बदलने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। एक्चुअली भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 1 अप्रैल 2025 से कई नए बैंकिंग नियम लागू किए जा रहे हैं, ताकि बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत, सुरक्षित, ग्राहकों के लिए आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। ये नए नियम एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों के सहित कई सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के खाता धारकों को भी प्रभावित करेंगे। जानते हैं एसबीआई, पीएनबी, कैनरा और अन्य बैंकों से जुड़े टॉप 5 नियमों में क्या हो रहा है बदलाव। सबसे पहला बदलाव है न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता है। जी हाँ, एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी जैसे बैंकों में न्यूनतम शेष राशि की नीतियों को अपडेट कर रहे हैं। 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट में पहले से ज्यादा मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा। साथ ही खाते में कितना न्यूनतम बैलेंस रखना चाहिए, खाते के प्रकार और भौगोलिक स्थान जैसे कि शहर, अर्ध शहरी या फिर ग्रामीण होने के आधार पर अलग अलग तय किया जा सकता है। अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो नियम है वो एटीएम से निकासी शुल्क में होगा संशोधन पर है। 1 अप्रैल से एटीएम की लेन देन नीतियों में बदलाव होने जा रहा है। तय संख्या से ज्यादा मुफ्त लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन करने पर ज्यादा चार्जेस आपको देने होंगे। दूसरे बैंकों के एटीएम के इस्तेमाल में फ्री ट्रांजैक्शन की जो संख्या है उसको भी कम कर दिया जाएगा। वहीं फ्री जो ट्रांजैक्शन की संख्या है उससे ज्यादा अगर निकासी आप करते हैं तो भी आपको शुल्क देना होगा। अभी कई बैंक अपने एटीएम महीने में 3 से 5 बार तक निशुल्क एटीएम निकासी का जो लाभ है वो आपको दे रहे हैं, जो फैसिलिटी है वो आपको दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य बैंकों के एटीएम से निकासी 1 महीने में 3 बार की जा सकती है। इससे ज्यादा करने पर 20 से 25 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा। बढ़ते हैं आगे अगले बदलाव की तरफ। ब्याज दरों में होगा बदलाव। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन किया है। बचत खाते पर ब्याज दरें अब खाते के शेष के आधार पर अलग अलग प्रतिशत में यानी परसेंटेज में लगाई जाएंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है। बढ़ते हैं अगले बदलाव की तरफ, जो है डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। बैंकों के द्वारा डिजिटल क्रांति लाने के लिए कस्टमर्स को दी जाने वाली ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड किया जा रहा है। कई बैंकों में ग्राहकों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एआई चैटबॉट से हेल्प ली जा रही है। वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ ही 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जैसी फैसिलिटीज को और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। 1 अप्रैल से ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में कई नए फीचर्स भी आप देख सकते हैं। अगला जो बदलाव है वो है पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत। तो ट्रांजैक्शन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत भी की जा रही है, जिसमें 50,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान के लिए चेक अनिवार्य होगा। इसमें कस्टमर को डिपॉजिट करने के लिए चेक विवरण को वेरीफाई करवाना होगा, जिससे धोखाधड़ी और त्रुटियों यानी कि जो गलतियां होती है उनके होने का जोखिम कम हो सकता है। चेक के माध्यम से किए गए भुगतान में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये थे वो बैंकों से जुड़े नियम जो 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यूपीआई से जुड़े कौन से नियम हैं जो कि 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं। तो अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की है, क्योंकि 1 अप्रैल से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी ऐप्स के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों पर नए नियम लागू होंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने घोषणा की है कि यूपीआई से जुड़े मोबाइल नंबर अगर लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो उन्हें बैंक खातों से आप हटा दें, और साथ ही बैंक की तरफ से भी उन्हें इन खातों से हटा दिया जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी निष्क्रिय मोबाइल नंबर यानी कि इनएक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो उसे हटा दिया जाएगा, और यूपीआई भुगतान करने की कोशिश करते टाइम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपका भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से वो वाला अटैच हुआ है, वो वाला कनेक्ट हुआ है जो कि इनएक्टिव है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, जो बंद है, तो आपके लिए खबर बहुत काम की है, क्योंकि फिर आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा,
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।